जय श्री विष्णु। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रावण मास की अत्यंत फलदायी पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल संतान प्राप्ति का वरदान देती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में अवश्य उतरेगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो संतान सुख की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह एकादशी भगवान नारायण को अर्पित होती है और इसमें कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में महाजन वंश का सूरसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय था। उसका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था, किंतु उसे एक ही दुख सताता था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने इसके लिए अनेक यज्ञ, तप और दान किए, किंतु फिर भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा और रानी की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछताछ की, ज्योतिषियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। एक दिन राजा अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। वह वहाँ शांति की तलाश में गया था, परंतु उसके मन में संतान न होने का दुख इतना गहरा था कि वह बेचैन रहता। वन में भ्रमण करते हुए उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ पर कई ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। मुनियों ने राजा से इसका उद्देश्य पूछा तो राजा ने बताया कि वह संतान सुख से वंचित है और इसके कारण उसका जीवन उसे अधूरा लग रहा है। तब उन मुनियों में से एक महात्मा ने राजा को बताया कि आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करने से संतान प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। मुनियों ने राजा को इस व्रत की विधि बताई और उसे संकल्प लेने को कहा। राजा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का संकल्प लिया, उपवास किया और रात को जागरण करके भगवान विष्णु की स्तुति की। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी और व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र गुणवान, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ हुआ। आगे चलकर वही राजकुमार राज्य का उत्तराधिकारी बना और प्रजा के लिए आदर्श राजा सिद्ध हुआ। इस कथा को सुनाने के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी को उपवास करने वाले पुरुष या महिला को इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। विशेष रूप से उन लोगों को जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी संतान किसी कारणवश रोगग्रस्त, दुर्बुद्धि या संकट में हो। यह व्रत न केवल संतान की प्राप्ति में सहायक होता है बल्कि संतान के स्वास्थ्य, बुद्धि और दीर्घायु जीवन के लिए भी अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि से ही नियम और संयम के साथ जीवन जीना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचार्य का पालन करना, झूठ, छल, द्वेष और क्रोध से दूर रहना आवश्यक होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, मिष्टान आदि अर्पित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा या गीता का पाठ करें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें और रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु का कीर्तन करें। पुत्रदा एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह रात्रि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण की घड़ी होती है। रात्रि में दीपक जलाकर भजन कीर्तन करके वातावरण को भक्तिमय मनाया जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय भगवान विष्णु को मीठा भोजन, पंचामृत, मौसमी फल आदि अर्पित करके फिर उन्हें स्वयं आप भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को संतान सुख एवं सुखद पारिवारिक जीवन का वरदान देते हैं। पुत्रदा एकादशी की महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत एक आध्यात्मिक साधना भी है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर संयम, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को जगाता है। इस दिन जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उन्हें जीवन में स्थायित्व, सौभाग्य और परिवार की समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल संतान सुख के लिए है बल्कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी अत्यंत फलदायक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन व्रत नहीं रख पाते वे केवल कथा सुनने या सुनाने से ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा व सकारात्मकता का संचार होता है। संत महात्मा भी कहते हैं कि इस व्रत से परिवार में प्रेम, विश्वास और सौहार्द
बना रहता है। भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से किया गया यह व्रत जीवन को दिशा देता है। यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय नहीं है, बल्कि पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक शांति की कुंजी भी है। इसीलिए श्रावण शुक्ल एकादशी को हर गृहस्थ को श्रद्धा से मनाना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर भक्ति से सरोवर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसकी महिमा बताई थी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत पुण्य, संतान, सौभाग्य और परम शांति देने वाला है। अंत में यही कहा जा सकता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी एक ऐसा व्रत है जो केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में संयम, श्रद्धा और ईश्वर भक्ति को जागृत करता है। यह व्रत उन सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है जो अपने जीवन में किसी भी तरह की मानसिक, पारिवारिक या आत्मिक समस्या से जूझ रहे हैं। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करने से निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और संतान की प्राप्ति भी होती है। यदि इस कथा को कोई अपने घर, मंदिर या ऑनलाइन माध्यम से श्रद्धा भक्ति भाव से सुनता या फिर सुनाता है तो वह भी पुण्य का भागी बनता है। इस प्रकार श्रावण शुक्ल एकादशी को किया गया यह पुत्रदा व्रत न केवल वर्तमान जीवन में सुख संपदा देता है, बल्कि जीवन के हर चरण में ईश्वर की कृपा से मार्गदर्शन करता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या व्रत करता है उसे संतान सुख के साथ साथ पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के समस्त कष्ट हर लेते हैं और उन्हें धर्म पथ पर अग्रसर करते हैं। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय नारायण।